कैसे हैं सभी दगड़िए। बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। दगड़ियों, एक सवाल छोटा सा कि यदि किसी विधायक से या मंत्री से उसके विभाग से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए तो क्या यह अपराध है? चमोली में तो जो हुआ अभी, एक शिक्षक ने हिम्मत की और मंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा। शिक्षक होने के नाते तो उसका अधिकार था ही, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते उसका सबसे बड़ा अधिकार, सबसे पहला अधिकार था कि वो अपने मंत्री से, अपनी सरकार से सवाल पूछे। शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दायर होने पर सरकार का क्या तर्क होगा ये तो अदालत में देंगे, लेकिन यहाँ विधायिका पर सवाल तो उठ ही गए हैं। ऐसा ही कपकोट में हमारे विधायक हैं, नौजवान विधायक, बहुत उम्मीद उन पर थी, थोड़ी बहुत अभी और बची है, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर वो खरे उतरते हुए तो कभी दिखाई नहीं दिए। इधर सड़कों में बेतहाशा पैसा खर्च किए जाने को लेकर कुछ सवाल जब सरकार से पूछे जाने लगे, जनता की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो उन सवालों का जवाब जो विभाग ने देने चाहिए थे, विभाग ने, जिलाधिकारी ने जिन सवालों के जवाब प्रेस बुलाकर देने चाहिए थे, उन सवालों के जवाब के लिए बकायदा हमारे विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सवालों के जवाब तो वो नहीं दे पाए जो थे। बहुत सारे विभाग हैं, एक विभाग एक सड़क में काम करता है, दूसरा विभाग भी उसी सड़क में काम करता है, पहले विभाग के किए गए काम को उखाड़ उखूड़ के, उछेड़ उछाड़ के फेंक देता है और फिर अपना काम कर लेता है। जनता देख रही होती है कि यार 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का जो काम किया था वो दूसरे विभाग ने आती उछेड़ दिया, उछेड़ के लफा दिया, फेंक दिया। अब वो अपना काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? वो उसी सड़क में लीपापोती चल रही है। करोड़ों का काम आया था, उछेड़ दिया, करोड़ों का काम और आ गया। अब ऐसी स्थिति में तो जनता सवाल पूछेगी ही, और जनता की ओर से विपक्ष के नेता भी सवाल पूछेंगे। ये अलग बात है कि बागेश्वर में पत्रकार सवाल पूछने से थोड़ा बचते हैं, लेकिन सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। और सवालों का जवाब देने के लिए जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, और उसमें भी सवाल पूछने वाले पत्रकारों को तो मालूम भी नहीं होता है कि सवाल पूछे जाने हैं। बस हमारी बात को आगे पहुंचा दिया जाए, ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है और जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में अगर सबसे बुरी हालत किसी विभाग की है तो वो शिक्षा विभाग ही है। बहुत बुरी हालत में सरकारी शिक्षा विभाग चल रहा है। सरकारी शिक्षा विभाग का मतलब सिर्फ प्राइमरी स्कूल नहीं होता, बल्कि वे इंटर कॉलेज भी होते हैं जो सरकारी फंड से चल रहे होते हैं, जैसे समिति का इंटर कॉलेज हो गया, सामा का इंटर कॉलेज हो गया, आदि आदि आदि। प्राय सभी सरकार के अपने स्कूल कॉलेज होते हैं। उनकी जो हालत खराब है उस पर मुझे नहीं लगता कि इधर राज्य बनने के बाद कभी हमारे किसी भी एक विधायक ने, वो भले ही मुख्यमंत्री के दावेदार विधायक के रूप में रहे हों या फिर किसी मंत्री संतरी की दावेदारी करते हुए विधायक हों, कभी कोई सवाल उठाया हो। शिक्षा ही नहीं, चिकित्सा जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है शिक्षा के बाद किसी भी क्षेत्र में, उस पर भी हमारे किसी विधायक ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। यानी हमारे विधायक शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर संतुष्ट हैं। यानी उन विभागों के प्रति हमारे विधायक संतुष्ट हैं जिन विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका समाज में है, लेकिन वे जनता की दृष्टि में नालायक साबित हो रहे हैं। दगड़ियों, विधायक का काम विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को रखना होता है। हमारे किसी विधायक ने कभी हिम्मत नहीं की कि कपकोट जैसे क्षेत्र में, जो दूरस्थ का क्षेत्र है और आपदाओं के हिसाब से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, कपकोट में आपदोत्तर या आपदाओं के बाद की स्थितियों को विधानसभा में उठाए और कुछ विशेष प्राविधानों की बात करें। आपदाओं को लेकर हमारे विधायक विशेष प्राविधानों की बात कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे किसी न किसी रूप में आपदा लाने वाली
योजनाओं के साथ जुड़े होते हैं, वो चाहे खड़िया का कारोबार हो, रेता बजरी का कारोबार है, मतलब पहाड़ को तोड़ने, खोदने, फोड़ने के जिन कारोबारों को वैधानिक बना दिया गया, उन कारोबारों की नज़दीकी रखने वाले विधायक से आप आपदाओं पर तो सवाल उठाएंगे कि उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्या हमारे विधायकों ने कभी जलगम क्षेत्रों की स्थितियों परिस्थितियों पर विधानसभा में सवाल उठाए? मुझे तो कोई याद नहीं है, ना मेरे को मालूम है। अगर किसी ने उठाए हों तो वो बताएं, सामने आए। क्या हमारे विधायकों ने कभी विधायक निधियों में हो रही घोर गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र लिखे कि साहब मेरी विधायक निधियों में घोर गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं, उनको एक बार जांच कर दीजिएगा? नहीं। एक तो साफ बता दिया जाए कि विधायक का अर्थ अति सम्मानित पद होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह वही करे जो उसकी मर्जी में आता है या उसके सिर्फ सलाहकार उसको बताएं। विधायक जनता का विधायक है, जनता की समस्याओं को विधानसभा के माध्यम से उठाने के लिए ही हमने उसको वहां भेजा होता है। विधायक निधि बांटने के लिए या सरकारी तंत्र में जो बजट इत्यादि है उस पर नजर रखने का काम विधायक का हो सकता है, लेकिन बजट पर एकाधिकार दिखाने या बजट के चारों ओर ही मंडराने का काम विधायक का नहीं है। यदि कोई विधायक सिर्फ बजट के चारों ओर मंडराता हुआ दिखाई देता तो जनता को चाहिए कि उस पर नजर रखे और कठोर नजर रखे। दगड़ियों, विधायक चुनने के बाद या सांसद चुनने के बाद हमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है, बल्कि हर रोज, हर क्षण, हर घंटे विधायक से सवाल पूछने हैं कि तुम अपने क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र से हमने तुम्हें जनाब जिता कर भेजा है, कर क्या रहे हो। आजकल एक रिवाज हो गया है, नेताओं में खासकर, गांव में कोई मरता है तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। गांव में किसी की शादी ब्याह है तो घड़ियाली खुशी दिखाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। यह आपका काम नहीं था। आप समाज में आइए जाइए, लेकिन आपका काम कुछ और है। दगड़ियों, विधायकों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आखिर ये कर क्या रहे हैं, और विधायक आपने चुना है, इसके नजर आप रखेंगे। कपकोट जैसे विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बुरी स्थितियां हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने संगठन पूरे खड़े कर लिए हैं और ये संगठन सरकारों और राजनीतिक दलों और पार्टियों को पक्ष को बचाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कम कर रहे हैं। इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी। यदि हम राजनीतिक दलों पर नज़र नहीं रख सकते, यदि हम चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र नहीं रख सकते, तो निश्चित जानें कि हम उनको बहुत कुछ सौंप दे रहे हैं। सड़क थोड़ी सी हैं और उन सड़कों के निर्माण के लिए कुल कितने विभाग हैं। हर घर जल, हर घर नल में अगर शिकायतें तो नहीं हैं, तो पेयजल, थोड़ी सी गर्मी पड़ने के बाद पेयजल में इतनी अधिक शिकायतें अखबारों में कैसी छप रही हैं। हमने स्वजल देखा, स्वैप देखा, हर घर जल, हर घर नल देख रहे हैं, लेकिन पानी की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। और हमारे विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को आज तक नहीं उठाया, कहीं के विधायक ने नहीं उठाया। हाल में मैं रानीखेत क्षेत्र के बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों, निसार वाला जो क्षेत्र हमारा, उस क्षेत्र में घूम रहा था, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमने कहा भाई हर घर जल, हर घर नल आ तो गया। उन्होंने कहा नल आने का मतलब ये नहीं कि पानी आ गया हो। यही स्थिति और यही उत्तर हमको बागेश्वर जनपद में कपकोट विधानसभा में, बागेश्वर विधानसभा में सुनने को मिल रहे हैं कि हर घर नल आना अलग बात है, क्योंकि कंपनियों का नल है, ट्रक में रखकर आ सकता है, लेकिन हर घर जल अगर आ गया होता तो आपके अखबारों में जलों की समस्याएं प्रमुखता से क्यों छप रही होती।